प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और शेष बचे ठोस का। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 का एक ठोस बेलन है, यानी बेलन की ऊंचाई और व्यास दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेलन की ऊंचाई जिसे हम एच से दर्शा रहे हैं और ये हमें दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखते हैं 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन का व्यास दिया गया है और ये दिया गया है, इसे हम डी से भी दर्शा देते हैं और इसमें देख लेते हैं कितना है, 1.4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेलन का व्यास। तो बेलन की त्रिज्या भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। बेलन की त्रिज्या आर से दर्शाएंगे और 1.7 का आधा कर देंगे तो 0.7 होगा सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का आधा 7 होता है और दशमलव है इसलिए एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आगे 0 रख सकते हैं सेंटीमीटर। तो ये आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब हमने ये तीनों चीज़ें जो कि हमें दी गई थी, व्यास दिया गया तो त्रिज्या हमें दी ही गई है, ये समझ लेना चाहिए। आगे लिखा है इसी व्यास वाला और इसी ऊंचाई, यहाँ से शुरू करने हैं, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो मान के चलिए ये एक बेलन है जिसकी हमने तीनों चीज़ें लिख ली हैं, ऊंचाई, व्यास, जिससे त्रिज्या भी लिख ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक 0.7 है, ये त्रिज्या हो गई यहाँ पे। ये देखिए, अब ध्यान से देखना है कि इसी में इसी व्यास वाला एक शंकु काट लिया जाता है, तो जिसकी ऊंचाई और व्यास दोनों बराबर है बेलन के। तो ऊंचाई यहाँ तक रहेगी। थोड़ा सा आपको समझना है, चित्र यदि गड़बड़ भी हो लेकिन समझना है बस। तो ये देखिए, बेलन की जो ऊंचाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि 2.4 ही है। सॉरी, शंकु की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और इसका व्यास वही है जो बेलन का व्यास है। तो दोनों चीज़ें तो हम लिखेंगे नीचे। प्रश्नानुसार बेलन में से शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है जिसकी ऊंचाई और व्यास बेलन के समान है। तो ये हमने भाग काटा, तो इसलिए अब जो शंकु बना है, ये जो नया शंकु बना है, इसको दूसरे चित्र से समझते हैं। ये जो अंदर शंकु काटा हुआ है, इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या जो है वो वही रहेगी जो बेलन की त्रिज्या है। तो इसलिए हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। तो इसे भी हम आर से ही दर्शाएंगे शंकु की त्रिज्या को, और उतनी ही है जितनी बेलन की, यानी कि 0.7, क्योंकि उसी का भाग काटा गया है। क्वेश्चन में भी लिखा है, इसलिए हम शंकु की त्रिज्या, और शंकु की जो ऊंचाई रहेगी वो बेलन की ऊंचाई के बराबर रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। इसे हम एच से दर्शाएंगे और ये है बेलन की ऊंचाई के बराबर, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तुमने लिखा 2.4 सेंटीमीटर। इतना तो क्वेश्चन से ही हमें लिख लेना है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए लिखेंगे बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो अब हम बचे ठोस का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जब बेलन अकेला था, यहाँ पे हम बना के समझ लेते हैं। जब बेलन अकेला था इस टाइप से, तो उसमें कितने पृष्ठ थे? तो आंसर है एक ये पृष्ठ था, एक ये पृष्ठ था, दोनों पाई आर वर्ग, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है अंदर का पृष्ठ, तो पाई आर वर्ग, और ये भी होगा पाई आर वर्ग। और ये क्या होगा, तो ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, इसलिए 2 पाई
आर एच। ये 3 चीज़ें थीं पहले, लेकिन जब इसमें शंकु काट लेते हैं, शंकु के बराबर गड्ढा खोद लेते हैं, तो कितने पृष्ठ हो जाते हैं या क्या चेंज आता है? तो जैसे ही गड्ढा खोदते हैं तो ये वाला जो पृष्ठ है ये हट जाता है, इसका नाश हो जाता है, या यूं कहें ये मिट जाता है, क्योंकि इसी पृष्ठ पर तो गड्ढा खोदा है, तो अब ये हट गया। तो फिर क्या बनेगा? तो आंसर है यहाँ पे एक नया पृष्ठ बनेगा जो अंदर की ओर इस तरीके का होगा, और इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ शंकु का, यानी पाई आर एल। तो अब ये 3 चीज़ें आ जाएंगी पृष्ठ में। तो बचे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये वाला पृष्ठ भी उसमें शामिल हो जाएगा, ये वाला पृष्ठ भी शामिल होगा, और ये बेलन का बाहर से देखने से 2 पाई आर एच यानी बेलन का दिखेगा, और जब इधर से आप देखोगे तो अंदर गड्ढा दिखेगा जो कि पाई आर एल है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो बस हमें यही तीनों सूत्र लिख देना है। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अंदर का गड्ढा यानी कि पाई आर एल, फिर बाहर से देखेंगे तो बेलन दिखेगा जो कि है 2 पाई आर एच, और फिर नीचे देखेंगे इधर से तो पाई आर वर्ग ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे L जो है वो हमें पता ही नहीं है, L कितना है, ये वाली त्रियक ऊंचाई हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए L यहीं पे हम L का मान निकाल सकते हैं, और इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, और आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में L बराबर लिख सकते हैं। तो पहले हम समझ रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे L का मान होता है अंडर, यदि H और R पता है शंकु का तो हम L निकाल सकते हैं। तो त्रियक ऊंचाई L का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये अंडर रूट H वर्ग धन R वर्ग, ये फॉर्मूला। तो चलिए शंकु का क्या हमें H पता है? तो आंसर है बिल्कुल पता है, H तो वही है जो बेलन का H है, यानी शंकु का H ये है 2.4। तो हमने यहाँ पे रखा 2.4 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया, प्लस शंकु का R कितना है 0.7, तो हमने यहाँ पे रखा 0.7 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। तो L बराबर अंडर रूट, यहाँ हम दशमलव हटा देते हैं और यहाँ भी दशमलव हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 24 मान के चलते हैं, इसे 7 मान के चलते हैं। 24 का वर्ग कितना होता है? तो 24 का वर्ग हम 24 गुणित 24 करेंगे, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। अब यहाँ पे क्रॉस लगा के 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, चलिए जोड़ देते हैं, 6 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल आ जाएगी 576 आएगा। 24 गुणित 24 आया 576। अब एक अंक का दशमलव वर्ग है तो 2 अंक बाद लगेगा इधर, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49, लेकिन एक अंक का दशमलव 2 अंक बाद लगेगा तो 0.49। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 6.25, और इसका आंसर आता है, इनको जोड़ के बताता हूँ मैं, 576 और 49 जोड़ लेते हैं, 9 6 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6 और 2 अंक बाद दशमलव यानी 6.2, 625 जो है इसका आएगा 25, लेकिन 2 अंक का वर्गमूल के बाहर 1 अंक लगेगा केवल, आपको ये ध्यान रखना है, 2 अंक का एक वर्गमूल से बाहर 1 अंक बाद, तो 2.5 ये L का मान आ गया। तो आप चाहें तो ये वाली प्रोसेस यहाँ कर सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केस में आप यहाँ ही कर दीजिए, यहाँ पे आप शंकु की त्रियक ऊंचाई हेडिंग डाल दीजिए, शंकु की त्रियक ऊंचाई, और ये वाली जो है L से दर्शाते हैं, और ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, R वर्ग प्लस H वर्ग या H वर्ग प्लस R वर्ग, और ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे तो इस तरीके से लिख लेना, या फिर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्व का, इस सॉल्यूशन का अभी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो L का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि L कैसे आया, और आप इसको करके देख लीजिए और इस स्थान पे कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो पाई का मान कितना है 22/7, R का मान कितना है, तो R का मान तो ये है 0.7, सभी R और H बराबर रहेंगे, तो 0.7, तो हमने यहाँ पे रखा 0.7, और L का मान कितना है, तो L का मान हमने अभी निकाला है जो कि 2.5, तो हम यहाँ पे रखेंगे इंटू 2.5 प्लस, इसके बाद यहाँ पर 2 पाई, तो 2 गुणित 22/7, और R का मान 0.7 और H का मान है 2.4,
प्लस पाई आर वर्ग यानी 22/7 और आर का मान 0.7 का वर्ग। अब यहाँ पे 22/7 0.7, 22/7 0.7 और 22/7 0.7 सभी जगह है, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे पाई आर यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो चलिए हम 22/7 गुणित 0.7 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचता है उसको देखेंगे। जब ये दोनों कॉमन यानी बाहर निकल जाएंगे तो फिर ये बचेगा, तो बचेगा 2.5 प्लस ये दोनों, ये और ये दोनों कॉमन चले जाएंगे तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा गुणित में 2.4 प्लस 22/7 कॉमन चला गया, 0.7 भी बाहर चला गया, लेकिन इस पे 2 की घात है तो एक अगर बाहर चला गया तो एक तो अंदर बच जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो 22/7 गुणित इसको लिख सकते हैं 7/10, तो हमने लिख दिया। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, 2.5 ज्यों का त्यों प्लस यहाँ पे 24 दूनी 48 हो जाएगा यानी कि 4.8, इन दोनों का गुणा प्लस 0.7। अब हम 7 और 7 कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से बटे में 10 यानी 22/10 हम इसको लिख देते हैं अभी, और इनको जोड़ लेते हैं तीनों को रफ में। तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इनको, तो 2.5, 4.8 और 0.7 इनको हमने जोड़ लिया, तो 8 7 15 और 15 और 5 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 4 और 2 6 और 2 8 यानी कि 8.0, तो इसे हम 8 ही लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से 2.2 एक अंक बटे में 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं तो भाग चला जाता है, तो 2.2, अगर यहाँ पे 2 0 होते तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते तो 0.22 हो जाता, लेकिन फिलहाल एक 0 है तो 2.2 गुणित 8। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, एक अंक बाद दशमलव ये लगा था इसलिए, तो 17.6, तो 17.6 यानी कि 18 के करीब है, इसलिए हम इसको 18, चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर ये आया है आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, इसके बाद ये वाला, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मैंने आपको बताया ही था किस तरीके से करना है, और आप चाहें तो इसको भी साथ में लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब आप स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं और फिर इसके बाद ये आ जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।